नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑटो गैजेट्स में। जैसा आप जानते हैं हम रोज लेके आते हैं आपके लिए डेली डोज। तो आज भी आपके लिए लाए हैं गजब गजब की न्यूज। आशा करेंगे आपको पसंद आएगी। तो चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों पता लगाते हैं आज के डेली डोज के बारे में। और आशा करता हूं आपको कल का डेली डोज साथ ही साथ गेम प्ले अच्छा लगा होगा। कल बहुत सारी दिक्कतें आई है, फिर से पता नहीं क्या कारण था, उसके लिए तहे दिल से माफी चाहेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर स्ट्रीम पहुंचा सकें। तो कोशिश जारी रहेगी और आशा करेंगे कि आप इस कोशिश को सराहेंगे और हमारे को सपोर्ट करते रहेंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं आज के सबसे पहली डेली डोज की। तो यह आ रही है जियो की तरफ से। यहाँ पर अगर आप यूज करते हैं जियो का फोन तो यहाँ आ चुका है एक नया ऐप, यह है जियो रेल। और इसे आप इनके ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ट्रेन टिकट हो गई, पीएनआर चेक हो गया और ऐसी अदर चीजों को आप इजीली जियो रेल के द्वारा कर पाएंगे। तो यहाँ पे जियो ने एक और गजब का आपको ऐप दे दिया है। अब जाइए जियो फोन के अंदर, डालिए और बताइए क्या आपको ये पसंद आया कि नहीं आया। कमेंट करके जरूर से शेयर कीजिएगा। बात करें अगली डेली डोज की तो यहाँ आ रही है एप्पल के iOS 12.2 के बीटा वर्जन से। और हाल ही में इसके जो बीटा वर्जन है उसके अंदर कुछ कोड्स दिखे और उस कोड से मालूम पड़ा कि यहाँ पे एप्पल लेके आने वाली है 4 नए आईपैड्स और एक टच वाला आईपॉड भी। जी हाँ, इस कोड से मालूम पड़ा है और जो कि आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से सामने आए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आईपैड जो है उसके अंदर आपको वाईफाई और सेल्युलर वेरिएंट देखने को मिल रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से 4 नए आईपैड आते हैं और ये नया आईपॉड किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इंटरेस्टेड हैं आईपैड या आईपॉड में, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की तो यार ये सैमसंग की एक नई लीक से, और इस लीक से मालूम पड़ा है कि गैलेक्सी A10 में हो सकता है कि कुछ इस प्रकार से आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिले। जी हाँ, ये Geekbench पे दिखा है और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि ये चलेगा 2 GB रैम पर 7885 एक्साइनस चिपसेट देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चल रहा है एंड्रॉइड 9 पे और ओवरऑल लग रहा है कि कम बजट में कुछ ठीक ठाक सी चीज आपको सैमसंग की तरफ से देखने को मिल जाएगी। अब वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से ओवरऑल स्मार्टफोन आता है और कौन सी प्राइसिंग में लॉन्च होता है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप चाहेंगे सैमसंग का कोई बजट ओरिएंटेड वाला स्मार्टफोन लेना, वो भी मतलब कि कम फ्यूचर के साथ। तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की तो यार ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से और इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस करवा दिए 2 नए प्रोडक्ट्स है। ये है सर्फेस प्रो 6 और लैपटॉप 2। यहाँ पे बात करें सबसे पहले सर्फेस प्रो 6 की तो ये आता है 12.3 इंच पिक्सल सेंस टच स्क्रीन के साथ। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो यहाँ आपको मिल जाता है 165 डिग्री वाला किक स्टैंड। यहाँ पे कंपनी का कहना है कि इसका ओवरऑल वेट है 770 ग्राम, तो बहुत लाइट है। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो कंपनी ने यह भी कहा है कि 1.5x फास्टर है अगर कंपेयर किया जाए इसके प्रीवियस वेरिएंट से। यहाँ पे बात करें प्रोसेसर की तो ये आता है इंटेल कोर i5 या आप ले सकते हैं इंटेल कोर i7 और यहाँ पे यह चलेंगे 8 जनरेशन पे। यहाँ पे बात करें रैम की और SSD की तो यहाँ आपको 8 GB की रैम देखने को मिल जाती है i5 में, वहीं i7 में आपको मिल जाएगी 16 GB की। यहाँ पे बात करें क्या क्या SSD देखने मिलती है तो यहाँ ये चालू होता है 128 GB से, फिर आपको 256 GB वाला मिलता है और फिर आपको मिलता है 512 GB। तो कुछ इस प्रकार से ये आपको मिलेंगे। यहीं बात करें लैपटॉप 2 की तो ये आता है 13.5 इंच डिस्प्ले के साथ। यहाँ पे बात करें इसके रेजोल्यूशन की तो ये आता है 2256 इंटू 1504 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो ये सेम आपको वैसे के वैसे फीचर देखने को मिल जाएंगे इंटेल कोर i5 और i7 8 जनरेशन वाले। यहाँ पे बात करें प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी की तो जैसा आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको ओवरऑल प्राइसिंग मिलेगी और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इनमें से एक प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की तो यार स्काइप की तरफ से यहाँ पर आ चुका है नया अपडेट जिसके तहत यहाँ पर आपको मिल चुकी है SMS की फंक्शनलिटी। साथ ही साथ यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट पैनल है उसे भी रिवैम्प कर दिया है और यहाँ लेके आ गए हैं वन ड्राइव का इंटीग्रेशन भी। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स कर दिए हैं और आपका एक्सपीरियंस पहले से बेहतर करने की कोशिश चल रही है। तो बताइए क्या सोचते हैं, क्या आप भी यूज करते हैं स्काइप को? अगर करते हैं तो ये अपडेट पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए और बताइए।
बात करें अगली डेलीडोज की तो यार ये एंड्रॉइड क्यू की एक नई लीक से, और ये लीक कहता है कि यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक गजब का फीचर जिसके तहत आप रिवर्स कर सकते हैं अपने ऐप के अपडेट को। जी हाँ, अगर कोई नया अपडेट आता है ऐप के अंदर और वो आपको पसंद नहीं आता तो आप रिवर्स कर सकते हैं और प्रीवियस वेरिएंट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छा फीचर आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मालूम पड़ा है कि बहुत सारे आपको नए फंड कस्टमाइजेशन मिलने वाले हैं और ऐसे ही बहुत सारे और फीचर आपको इस एंड्रॉइड क्यू में देखने को मिलेंगे। तो वेट करते हैं, देखते क्या होता है, किस प्रकार से एंड्रॉइड क्यू आता है और क्या क्या नई नई चीजें हमारे को यहाँ और देखने को मिलती है। तो बताइए क्या सोचते हैं इन नई लीक्स के बारे में, क्या आपको ये पसंद आई कि नहीं आई, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेलीडोज की तो यार ये Asus की तरफ से, और यहाँ पर अगर आप यूज करते हैं Zenfone 5G तो बहुत गजब की न्यूज आई है। यहाँ पे आ चुका है फाइनली एंड्रॉइड 9 Pie। जी हाँ, इंडिया में देखने को मिल गया है और हमने इसे अपडेट कर लिया है और सुबह सुबह हमने इसके लिए पोस्ट भी डाला था यूट्यूब पे। अगर आप चेक करना भूल गए तो जाइएगा, चेक कीजिएगा। और यहाँ पर आपको दिसंबर का सिक्योरिटी पेज तो मिला ही मिला है, एंड्रॉइड 9 Pie भी मिल चुका है और बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स के साथ ये अपडेट आया है। तो यहाँ पर आप वेट कीजिए, हम जल्दी से इसका वीडियो लेके आएंगे और दिखाएंगे क्या क्या नई नई चीजें हमारे को देखने मिली है और कितना एक्सपीरियंस यहाँ बेहतर हो चुका है पहले से। तो वेट कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस वीडियो को मिस ना कर सके। तो एक लाजवाब न्यूज आई है Asus की तरफ से। अब आप बताइए क्या सोचते हैं, क्या आपने भी अपडेट किया कि नहीं। बात करें अगली डेलीडोज की तो यार ये सैमसंग की तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने इंडिया में लॉन्च कर दिया है नए गैलेक्सी M सीरीज को, और इसमें आपको देखने को मिलेगा M10 और M20। यहाँ पे बात करें M10 के फीचर की तो ये आता है 6.22 इंच HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको इसका फ्रंट पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, सेल्फी कैमरा। यहाँ पे कंपनी का कहना है कि ओवरऑल नाइट फोटोग्राफी आपकी अच्छी होने वाली है। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो यहाँ पर ये आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलता है, एक है 2GB 16GB वाला और दूसरा है 3GB 32GB वाला। यहाँ पे बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको एक्साइनस का प्रोसेसर देखने को मिलता है, वो भी 7870 वाला। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो यहाँ पर आपको सारे कॉमन फीचर मिल जाते हैं, परंतु यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता। बात करें यहाँ पे बैटरी की तो आपको देखने को मिलेगी 3400 mAh की बैटरी। तो ओवरऑल बैटरी अच्छी है, फीचर अच्छे हैं और गजब की बात है कि स्क्रीन बहुत लाजवाब लग रही है। यहाँ पे बात करें M20 की तो M20 इसका बड़ा भाई है और वहां पर आपको मिल जाता है 6.3 इंच फुल HD प्लस रेजोल्यूशन। यहाँ पे आपको मिल जाती है एक्साइनस की नई चिपसेट जो कि है 7904, और यहाँ पर आपको ये भी मिलता है दो वेरिएंट में, जिसमें एक है 3GB 32GB वाला और दूसरा है 4GB 64GB वाला। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो यहाँ आपको मिल जाता है 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल ड्यूल रेयर कैमरा, और यही सेम आपको M10 में भी देखने को मिलेगा। यहाँ बात करें फ्रंट की तो फ्रंट में आपको देखने को मिलता है M20 के अंदर 13 मेगापिक्सल का कैमरा। बात करें यहाँ और चीजों की तो यहाँ आपको बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बात करें क्या इन दोनों को एक्सपांड किया जा सकता है यानी स्टोरेज को, तो जी हाँ 512GB तक आप एक्सपांड कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें कौन से ओएस पे चलेगा तो ये एंड्रॉइड ओरियो पे चलेगा, और हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में पाई का मजा मिल जाए जो कि अगस्त तक का बोला जा रहा है। यहाँ पे बात करें क्या बैटरी देखने को मिलेगी तो M20 में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी जो आता है 50 वॉट चार्जर के साथ। जी हाँ, तो फास्ट चार्जिंग आपको मिल रही है। यहाँ पे बात करें और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लुक मिलेगा। यहाँ पे बात कर ले प्राइसिंग की तो M10 के अंदर 2GB वाला आपको पड़ेगा 7990 का, यही 3GB पड़ेगा आपको 8990 का। यही बात करें M20 की तो अगर आप लेने जाते हैं 3GB वेरिएंट तो ये पड़ेगा 10990 का। वहीं बात करें इसके हायर वेरिएंट यानी 4GB वेरिएंट की तो वो आपको पड़ेगा 12990 का। जी हाँ, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं प्राइसिंग अच्छी है, फ्यूचर अच्छे हैं। अब आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इस M10 और M20 को परचेस करना चाहेंगे। यहाँ पे बात कर लें एक और लास्ट चीज की कि ये कहाँ अवेलेबल होगा तो ये Amazon इंडिया पे आपको मिल जाएगा, और ये आपको देखने को मिल जाएगा 5 फेब से। जी हाँ, 5 फरवरी से आपको मिल जाएगा और आप फिर परचेस कर सकते हैं और इसका मजा उठा सकते हैं। तो बताइए क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है सैमसंग ने फाइनली धमाल मचा दिया है इंडिया मार्केट में, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेलीडोज तो ये आ रही है मारुति सुजुकी की तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने फाइनली रिवील कर दिया है इनकी नई बलेनो को, और ये कुछ इस प्रकार से दिखेगी। जी हाँ, आप देख सकते हैं बहुत ही गॉर्जियस लग रही है। यहाँ पे बात करें इसके ओवरऑल फीचर्स की तो यहाँ आपको नया स्पोर्टी और एलिगेंट फेसिया देखने को मिलेगा जो अब वाइड कर दिया है, और वाइड स्टांस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको नई ग्रिल देखने को मिल रही है जो आती है 3D डायनेमिक डिटेलिंग के साथ। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉग लैम्प बहुत अच्छा हो चुका है और उसका
अच्छी तरीके से गार्निश कर रखा है। यहाँ पर आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल रहा है जो आता है डीआरएल के साथ। यहाँ पर आपको 2 टोन 16 इंच एलॉय व्हील भी आपको देखने को मिल रहे हैं। बात करें इंटीरियर की तो इंटीरियर भी पहले से बेहतर लग रहा है। ड्यूल टोन सीट फैब्रिक डिजाइन में आपको ये मिलेगा। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलेगा, वो भी प्रीमियम ब्लू डिटेलिंग के साथ, और यहाँ पे आपको पहले से ज्यादा ऑर्नामेंटल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बात करें क्या और नई नई चीजें हैं तो सेफ्टी के अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे ड्यूल एयरबैग, एबीएस विद ईबीडी, यहाँ पर आपको ब्रेक असिस्ट मिल जाएगा, आइसोफिक्स चाइल्ड रेजिस्टेंट सिस्टम मिल जाएगा, यहाँ पर स्पीड अलर्ट सिस्टम मिलेगा, रिवर्स पार्किंग असिस्ट सेंसर मिल जाएगा, और ऐसे बहुत सारे नए नए फीचर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बात करें अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की तो ये अवेलेबल हो चुके हैं, आप नजदीकी शोरूम से ले सकते हैं, और कुछ इस प्रकार से आपको ओवरऑल प्राइसिंग देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल प्राइसिंग अच्छी है, नए कलर आपको मिल रहे हैं और पहले से ज्यादा अच्छी हो चुकी है बलेनो। तो बताइए क्या सोचते हैं, क्या आप इस नई बलेनो को परचेस करना पसंद करेंगे? तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली और फाइनल डेली वीडियो तो ये आ रही है एक एआई सिस्टम से, जिसके तहत यहाँ पे जिन लोगों के किसी ना किसी कारण से लिम्स हटा दिए गए हैं तो वो अब इजीली वॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ये रोबोट पांव बनाया है जो कुछ ही मिनट में आपको चला देगा। जी हाँ, आपको कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। इस एआई रोबोट को अपने लगाइए पांव पर और यहाँ पर आप चलना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं एक गजब की रिसर्च सामने आई है। अब ये देखते हैं ये फाइनल प्रोडक्ट कब तक आता है, और ये जो लोग हैं जिनके पांव किसी ना किसी कारण से निकाल दिए गए हैं तो क्या उनको और मदद मिलती है कि नहीं इस नए एआई सिस्टम से। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इस गजब के रोबोट नी के बारे में, क्या आपको ये पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए और बताइए। साथ ही साथ बताइए कैसा लगा आज का डेली डोज। अगर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपसे एक जाते जाते एक और बात कहना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि हम गेमिंग लैपटॉप का रिव्यू लेके आए थे, परंतु आप देख रहे हैं कि हम किसी ना किसी कारण से लेट होते जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें मालूम पड़े, ज्यादा से ज्यादा मालूम पड़े कि क्या ये वर्थ रखता है परचेस करना है या नहीं। तो इसलिए हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं और इसी के लिए आपसे माफी भी चाहेंगे और आशा करेंगे कि आप बने रहेंगे और जल्दी से आपको हम इस रिव्यू को दिखा सकेंगे और आप ओवरऑल पता लगा सकेंगे कैसा है ये गेमिंग लैपटॉप। तो वेट कीजिएगा, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। मैं था आपका दोस्त समन सारड़ा। भारत माता की जय।